नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। हमारे भारत के अंदर लोकसभा चुनाव ख़त्म हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव का जो माहौल था, हम आज बैठे हैं हमारी हरियाणा की हॉट सीट रोहतक लोकसभा के झज्जर शहर में, और जिस तरीके से यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत दर्ज की है, बहुत शानदार, बहुत तगड़े मार्जिन के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने प्रतिद्वंदी अपने अरविंद शर्मा जी को हराया है। तो हम आज बैठे हुए हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, ये मैं कहना चाहूँगा कि कद्दावर, बहुत ही जुझारू नेता हैं, बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं यहाँ के सरजीत गुलिया जी। उनसे बात कराएंगे आपकी। हमारे साथ और भी अशोक भाई भी हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत तगड़े तरीके से काम किया है यहाँ पे, युवा साथी भी हैं। तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इतने बहुत तगड़े मार्जिन के साथ यहाँ से जीत दर्ज की है, और कैसे किस तरीके से अब धन्यवादी दौरे शुरू हो चुके हैं। तो सरजीत गुलिया जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सरजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और मैं आपके दर्शकों को भी हाथ जोड़ के राम राम करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। गुलिया साहब, जिस तरीके से रोहतक लोकसभा, जो कि हरियाणा की हॉट सीट मानी गई है, बहुत तगड़ा, सब पूरे भारत की निगाहें थी रोहतक लोकसभा को देख के कि भाई यहाँ से क्या होने वाला है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर भी थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि भाई इतनी ज़बरदस्त नहीं थी कि सोच रहे थे कि जीत होएगी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त मार्जिन से 3.5 लाख वोटों से एक तरफा सी जीत लग रही है। क्या लग रहा था आपको? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं आपको बताऊं भाई साहब, क्या हुआ है कि जो ये लहर थी ना, ये 2019 में जो दीपेंद्र जी को 7,500 वोटों से हराया गया था, तो रोहतक लोकसभा के अंदर हर आदमी और 36 बिरादरी के दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई सरकार ने ज़बरदस्ती जो है तानाशाही से हराया है। तो 36 बिरादरी के जो दिल में ठेस थी, जो दुख था, उसको इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट के जरिए अपना पूरा कराया है, वो दुख जो है प्रकट कराया है। तो मतलब आपको लग रहा था कि बीजेपी सरकार से लोग जो है वो बहुत नाखुश हो गए थे, और इस वजह से उनको लग रहा था कि भाई जो है हमें यहाँ पे बदलाव चाहिए। तो वो बदलाव जो है वो जनता ने, जितने भी वोटर थे, उन्होंने वोट की चोट से ये बदलाव लाए हैं। वो मैं आपको बताने लग रहा है कि सबसे बड़ी जो ठेस पहुँची थी, एक जो दीपेंद्र जी की वोट नहीं दे रहा था, उसके दिल में भी एक ठेस पहुँची थी। अगर दीपेंद्र गलत आ रहा है, तो वो इस बार जो है लोगों के मन में एक भावना आ गई थी कि भाई ये सरकार कुछ भी कर सकती है। इस कुछ शब्द के कारण जो है लोगों ने, 36 बिरादरी ने एकजुट होकर और इतना मार्जिन दे दिया कि भाई सरकार कहाँ तक की लड़ाई लड़ेगी कि भाई पिछली बार वाली घटना न घट जाए। इस कारण से लोगों ने एक मन बना के जो है एक तरफा भाई दीपेंद्र हुड्डा को जिताने का काम किया। अच्छा, तो जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब की बार यहाँ से 9 के 9 हलकों से, जो हमारी रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी के, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 9 हलके आते हैं, 9 के 9 हलकों से जीत दर्ज की है। और सबकी निगाहें जो थी वो कोसली हलके पे थी खासकर, क्योंकि कोसली हलके से पिछली बार 75,000 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जी हारे थे। तो कोसली हलके का क्या आप लोगों को उम्मीद थी अब की बार कि कोसली हलके से इस तरह का रिजल्ट आएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो कोसली के हर वोटर को जो है ना नमन करता हूँ हाथ जोड़ के। उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा संकेत पूरे देश के अंदर दिया है। हम एक रोहतक लोकसभा की बात नहीं करते, पूरे देश के अंदर एक अच्छा संकेत दिया है। हमारे जो राव साहब थे और 36 बिरादरी कोसली की है, उन्होंने कि जो बीजेपी सरकार के अंदर एक जातिवाद शब्द को जहर घोलने का जो काम किया था ना, उस जहर को ख़त्म करने का काम किया है। तो पूरे देश के अंदर कोसली हल्के ने किया है, तो उनको हम बारंबार सलाम करते हैं। बादली हल्के से आप आते हैं गुलिया जी, तो बादली हलके के अंदर पिछली बार भी यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीते थे, और अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन था। तो आपने कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से मेहनत की थी, वो रंग लाई है कहीं ना कहीं जी। किस तरीके से आप घर घर जाके आपने पूरा सर्वे किया था, पूरा जाके लोगों को, वोटर्स के साथ बातचीत की थी, तो आपकी मेहनत कितनी सफल हुई बादली हलके से? देखिए, बादली हलके के हम 36 बिरादरी के अपने युवा साथियों को राम राम करते हैं, बुजुर्गों के चरणों में शीश झुकाकर नमन करते हैं, क्योंकि बादली हलके का जो एक रिकॉर्ड रहा है, जब से हम वोट का हमने ज्ञान हुआ है तभी से मैं अपनी बता सकता हूँ कि आज तक कांग्रेस का जो है कैंडिडेट, और उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो मार्जिन बादली का हमेशा 10-12 हज़ार वोटों का रहा है।
वो MP साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव था, ये मार्जिन तो यहीं 10, 12, 14 हज़ार वोटों तक का रहा था। लेकिन इस बार जो है हम किसी भी अपने एक भी कार्यकर्ता को लेके, विधायक से लेके, और हमारे युवा साथी हैं भाई, दीपक धनखड़ जी हैं, नरेश हसनपुर जी हैं, जीते ठेकेदार जी है, मामन जी है, मनराज मास्टर लाडपुर जी है, और जो हमने कहा कि एक साथी जो है ना दीपेंद्र हुड्डा बन के अपना चुनाव जो है हर घर में जाके, कहीं कोई मारे तो गलती हो रही थी या भाई कोई बात थी या कोई दीपेंद्र जी से नाराज हो, हर आदमी को मनाने का जो है ना काम किया। सभी साथियों ने, बादली का हर आदमी जो है, हम ये कहेंगे कि एक एक जो है दीपेंद्र हुड्डा बन के एक घर में हाजिरी लगाने का काम किया है। जिस तरीके से अशोक भाई, अब की बार अशोक भाई से भी मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से डॉक्टर अरविंद शर्मा को लेके जनता में रोष था अब की बार, क्या लग रहा है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो बीजेपी पार्टी को भुगतना पड़ा है? बिल्कुल भुगतना पड़ा है भाई। उसने कदे आके कितना देखा ही नहीं, किसी गांव में नहीं आया, कहीं भी अच्छे काम में बुरे काम में कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसके लिए बीजेपी ने बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आज तक उसने एक भी काम कोई ऐसा नहीं गिनवाया जो उसने कराया हो। तो उसका मतलब आपको लग रहा है कि उस चीज़ की भी खासकर चोट जो है वो बीजेपी पार्टी को लगी है? बिल्कुल चोट है ये जी। और कोई काम जो है उस बीजेपी सरकार में जो लोकल लेवल को लेके, क्षेत्रीय लेवल को लेके नहीं हो पाया? कोई भी काम नहीं हो पाया, एक भी काम बता दो, एक भी कोई काम नहीं हो पाया। जिस तरीके से गुलिया साहब, अगर बात करें हम एक आम आदमी की, रोज़गार को लेके, मज़दूरों की काम को लेके, मनरेगा को लेके, तो किस तरीके से अब की बार लग रहा है कि भाई अब जैसे मान लो बीजेपी सरकार में वो कितने खुश थे, और अब जो है हम यहाँ की बात करें तो अब दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे सांसद बन गए हैं, तो अब क्या उन चीज़ों को लेके रोल आने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मैं इंटक का जिला अध्यक्ष हूँ, डिस्ट्रिक्ट झज्जर से। अच्छा। हमारे जो है पूरे हरियाणा के सलाहकार हैं, हमारे पूर्व सरपंच है बलजीत प्रधान जी बोडिया से। हमारे जो है शहरी अध्यक्ष हैं जो हमारे भाई हैं नरेश बेडवाल जी। हमारे मातण हिल ब्लॉक से हमारे भाई हैं अशोक जासवा जी, ये मातण हिल ब्लॉक अध्यक्ष हैं। हमारे भाई बैठे थे, एक बार कह दे, बैठे हुए थे हमारे भाई जो उमेश पांचाल जी हैं, वो शहरी क्या उपाध्यक्ष हैं। तो हमारी जो टीम है ना पूरी की पूरी, वो टीम आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, मैं एक ये मजदूरों वाली बात आई है तो उसका मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि 2005 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और उस टाइम पर हमारे श्रम मंत्री थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हुड्डा सरकार के अंदर। तो उकलाना हिसार के अंदर जो है एक इनका रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया गया था 2005 में। वहाँ से शुरू में उकलाना तहसील के अंदर जो है 2 फार्म रजिस्ट्रेशन करवा कर उसके बाद में 2005 से कंटिन्यू जो है मजदूरों की बात चलती रही है। और मजदूरों को तरह तरह की सुविधाएं भी मिलती थी कांग्रेस राज के अंदर। और आज जो है वही मजदूर इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको न तो कोई सुविधा मिल रही है। और मनरेगा की आप बात करो, पहले हम ये संगठित मजदूरों के बारे में आपको बता रहे हैं। भाई कन्यादान का है, भाई डिलीवरी केस पे है, 32 तरह की सुविधाएं अगर किसी मजदूर की काफ़ी है तो 32 तरह की सुविधाएं थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है इसका असंगठित मजदूरों का पंजीकरण किया। तो और इसके अंदर क्या है कि जब हम किसी सरकार की बात करते हैं तो ये पैसा होता है मजदूर और मालिक का। ये बोर्ड के अंदर हमारा जो पंचकुला के अंदर बोर्ड है भवन निर्माण का, उसके अंदर आज 5,500 करोड़ रुपया जमा है। उसके अंदर सिर्फ सरकारी जो कर्मचारी हैं या सरकार ने उस मजदूर को जो है ना कोई भी दुख या उसको बेनिफिट जो मिलने हैं ना वो देने होते हैं फार्म भरते ही। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, ऑनलाइन कर दिया इसको। ऑनलाइन करके वो फार्म आपके पास भेज दिया है, आपने वो दाब लिया। नहीं तो जिला अध्यक्ष को ये पता कि वो फार्म कहाँ है, नहीं मजदूर को पता कि वो फार्म कहाँ है, आपने वो रख लिया। आपने किसी भी कर्मचारी को या किसी साथी को बोल दिया कि भाई इतने फार्म मेरे पास जज्जर से आ रहे हैं। जी। और उनसे बोलो थोक में जैसे है ना मजदूर के खून पैसे जो खून पसीने की कमाई है ना उसको इन लोगों ने हड़पने का काम किया। और उसके लिए हमने कम से कम बताऊँ 4 बार पंचकुला के अंदर हरियाणा के हमारे जो इंटक का पूरा संगठन है और सभी जो यूनियनें हैं इकट्ठी होकर हमने भवन निर्माण का जो है 4-5 बार घेराव किया है, मुख्यमंत्री का घेराव किया। लेकिन इस सरकार के जूं चलनी नहीं मजदूर को, क्योंकि ये मजदूर को पीसने का काम करती है।
तो उस तरह से आज जो है वह मजदूर बेचारे भटकते घूम रहे हैं। किसी को कोई भी, अगर मैं आपको लिखित में देता हूँ ये चीज़, अगर कहीं भी पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ पे हुड्डा सरकार थी, हर जिले में हजारों मजदूरों को बेनिफिट मिलते थे। अब सैकड़ों की भी संख्या नहीं है जिसको बेनिफिट मिलता। अगर किसी को बेनिफिट मिलता है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता के थ्रू अगर कोई चला गया है, इनके अध्यक्ष के थ्रू चला गया है, तो मजदूर को अगर 1 लाख रुपया हमने कन्यादान दिलाया है तो 60,000 रुपया अपनी जेब में गाले हैं, 40 ही मजदूर को मिलने हैं। तो इस तरह से जो है ना, इन्होंने मजदूर का शोषण करने का काम किया है। अब आगे मनरेगा की बात। मनरेगा के अंदर पूरे देश के अंदर जो है, ये हम मानते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा दिहाड़ी जो है वो हरियाणा के अंदर है। लेकिन ये रुपए कितने, कांग्रेस राज के अंदर 50 रुपये 40 रुपये न्यू बढ़ा करते, ये रुपए बढ़ाते हैं 5 रुपये 7 रुपये, इस बार शायद 8 रुपये बढ़ाए हैं। तो मनरेगा के अंदर 100 दिन का काम देने का जो है कांग्रेस राज के अंदर, क्योंकि पूरे देश के अंदर मनरेगा का काम चलता है, 100 दिन का काम था। उस 100 दिन के अंदर भी हमारे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ABPO आजकल कौशल रेट हो गया, पहले वो DC रेट था। जो हमारे ये अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने सरपंच के कहने से मैट बना दिया। मैट, स्थायी मैट भी नहीं बना रखा, एक सुपरविजन के लिए एक आदमी को रख लिया है। आज काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वह साइड पे 40 हैं जो मेहनत करते हैं, और उसके अंदर एक जो मिस्ट्रोल निकालते हैं उसके अंदर 80 से 90 आदमियों के नाम की लिस्ट भेज देते हैं। जो 50 आदमी बच गए जो काम पे नहीं गए, उन 50 आदमियों के खाते में जो पैसे चले गए, उनको जो है ना, जो मैट या सुपरविजन कर रहा है उनका, वो निकलवा लेता, 500 रुपये उनको छोड़ के और बाकी निकलवा लेता है। उसमें तो छोटे अधिकारी से लेके और सुपरविजन तक 3-4 जगह उसके ऐसे कर लिए जाते हैं। न तो इनको 100 दिन का काम मिलता बेचारों को, और न ही जो है इनको पूरी दिहाड़ी मिलती, न इनको जो कि ये सेफ्टी शूज है, नहर में नाग भी है, कीड़ा काटा है, ठीक बात है। तो वो जो ये सेफ्टी शूज इनको नहीं, कस्सी तसले जो कि मनरेगा के तहत अधिकारियों को देने होते हैं, और हफ्ते के अंदर एक बार जो उसके पास में PHC CHC कुछ भी लगता है उसकी ड्यूटी बनती है। अगर भाई तीसरे दिन इनको संभालना, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है किसी मजदूर के साथ में। लेकिन झज्जर के अंदर तो इतना बेड़ा गर्क होया, झज्जर के अंदर बेड़ा गर्क हो रहा है, न तो कोई अधिकारी सुनाई करता, न ही कोई मतलब कर्मचारी इस पर ध्यान देता, ना कोई मैट देता, ना कोई सरपंच देता। क्योंकि समस्या क्या आ रही है, हम आपकी 1 मिनट और लूँगा इस बारे में, कि सबको पैसा चाहिए कि भाई पैसा मिल जाए। मजदूर दो फारी में, चाहे किसी कस्सी लागो, चाहे कीड़ा लड़ो, चाहे नाग लड़ो। और आजकल के अधिकारियों क्या है कि जो संगठन से हमारे से जुड़ गए उसको अधिकारी काम नहीं देते। और इसके लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अधिकारियों को राज आनी जानी चीज़ होती है, सरकार आती रहती है जाती रहती है, आपने नौकरी करनी है। लेकिन हम 10 दिन और इंतज़ार करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर झज्जर जिले में कई हमारे साथी से हैं जो पब्लिकेशन दे गए हैं, लेकिन आज तक उनको 1 दिन का काम नहीं दिया गया है। फिर हम जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन झज्जर के अंदर करने जा रहे हैं अगर उनको काम नहीं दिया गया तो। जी, तो जिस तरीके से कल जो दौरा हुआ है, धन्यवादी दौरा हुआ है दीपेंद्र हुड्डा जी का, और उन्होंने इस जीत को अपनी जीत ना बता के 36 बिरादरी की जीत बताया है, जो कि पहले जो लग रहा था इलेक्शन के टाइम पे, और जिस तरीके से प्रचार हो रहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी तो जाति विशेष को लेके इलेक्शन लड़ती है और जाट नॉन जाट का इलेक्शन होता है, लेकिन उस तरीके को आगे उठते हुए उस चीज़ से, और दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से जीते हैं बहुत भारी मार्जिन से, और 36 बिरादरी ने साथ दे के, सारे युवा साथियों ने साथ दे के बहुत बड़े मार्जिन से 36 बिरादरी ने जिताया है, और उन्होंने उस चीज़ का धन्यवाद किया है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि भाई अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके, जिस तरीके से अपने हरियाणा की बात करें तो 52 हलकों पे कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करी है, तो अब विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति है, किस तरीके से आप सोच रहे हो कि कितनी सीटें विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी लेके आए? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ तो ये है कि विधानसभा के अंदर अभी 3 महीने का टाइम है। जो हमारे साथी हैं युवा, कांग्रेस पार्टी के, चाहे कोई पदाधिकारी है चाहे वर्कर है, वो सभी जो है ना 3 महीने के लिए बैठे नहीं हैं घर पे। हर आदमी आज जब तक चुनाव ख़त्म नहीं होगा, कांग्रेस की सरकार आप लोगों की दया है
मेहरबानियों से, छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो चुनाव जो है कंटिन्यू, हम जब तक चुनाव नहीं होगा विधानसभा का तब तक हम सभी साथी जो है चुनाव को लड़ते रहेंगे। आराम से बैठने का अब हमारा कोई काम नहीं है। दूसरी बात है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वाली कि ये सच्चाई है, छत्तीस बिरादरी का ये चुनाव था, छत्तीस बिरादरी जो है ने ये चुनाव लड़ा है। किसी भी समाज से आप ले लो, किसी भी समाज का कोई भी अपने समाज का चाहे प्रधान है या भाई कोई किसी तरह का भी था, तो हर आदमी ने और अपने ये नहीं कि भाई रोहतक के अंदर अपने घर घर को मजबूत किया है। पूरे हरियाणा के अंदर चाहे किसी की रिश्तेदारी थी, चाहे कोई साथी था, सब ने मिल के पूरे हरियाणा के अंदर एक ये चुनाव लड़ने का काम किया है। और जब तक विधानसभा चुनाव हम जीत नहीं लेते हैं तब तक सभी साथी जो है इसी तरह अपना चुनाव लड़ते रहेंगे। अशोक भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से 9 के 9 हलकों से अपने रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा ने जीत दर्ज की, उसके ऊपर किस तरह क्या लग रहा था आपको कि पहले कोसली से, जैसे बताया आपने कि भाई कोसली का 2 वोट से मार्जिन रहा है और इस 2 वोट के मार्जिन को आप कह रहे हैं कि भाई हम इसको 1.5 लाख का मार्जिन मान रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हो आप अपने 9 हलकों की जीत को? भाई इस जीत को मतलब देखते हैं कि कोशिश थी कि 30-40 हज़ार वोटों से मतलब हार होगी, लेकिन उसको बढ़ावा मिला है। कोसली हल्के से 2 वोटों से जीत हुई है, तो वो 1.5 लाख की जीत है। और विधानसभा की बात करें जो कि आगे आने वाले चुनाव हैं, तो विधानसभा में यहाँ की क्या स्थिति लग रही, किस तरीके से काम करेंगे? जो हमने अब मेहनत की है उससे दुगनी मेहनत करेंगे और इससे भी ज़्यादा वोटों से जिताने का काम करेंगे। हाँ जी। एक युवा साथी भी नरेश भाई हैं हमारे साथ। नरेश भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने अभी आया है कि अग्निवीर की जो समय है वो 7 साल कर दिया है, जो कि युवाओं के अंदर खासकर युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा रोष था इस चीज़ को लेके, तो इससे लग रहा है आपको कि इससे कोई अच्छे आसार, इससे कुछ अच्छा होएगा बीजेपी पार्टी के लिए कि 7 साल कर दिया अग्निवीर? देखिए भाई साहब, ये तो दिलासा देने वाली बात है। अब 4 साल था पहले, आप 7 साल कर दिया, बता रहे हो आप, बता रहे, हमने तो आपसे सुना, मैंने तो बाकी पता भी नहीं। उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि भाई इसको बढ़ाने की बातें आई हैं, तो ये बढ़ाने की बात आ रही है, तो 4 साल में 7 साल में क्या हो जाएगा? लोगों को तो सरकारी पक्का तो पक्का ही होता है जी, उन्हें तो अपनी पक्की नौकरी के से मतलब है। सरकारी अगर ये 7 साल का कराया है, 4 साल का था पहले 7 साल कर दिया, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से युवाओं के अंदर रोष था 4 साल को लेके, वही रोष 7 साल के लिए वही रोज़ 7 साल के लिए रहेगा। पक्की नौकरी चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए जी। तो अब अगर हम बात करें गुलिया जी कि अब आगे आने वाले टाइम के लिए किस तरीके से रणनीति है, कैसे देख रहे हो इस चीज़ को आप कि भाई विधानसभा चुनाव में हम किस तरीके से ले रहे हैं कि भाई जो जैसे बीजेपी पार्टी एक नारा देती है 75 पार का नारा, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस की क्या स्थिति बनेगी? देखिए, पहले तो हम अपने झज्जर ज़िले की बात करते हैं। झज्जर ज़िले के अंदर 4 की 4 सीटें, पहले भी झज्जर ज़िले ने 4 की 4 सीटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दी हैं और आने वाले जो है अपने अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में भी जो हमारे 4 विधायक हैं इनको और मार्जिन बढ़ा के जिता के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जोड़ी में गाल देगा झज्जर जिला। झज्जर में लग रहा है 4 सीटें कांग्रेस की फिक्स हैं? बिल्कुल 4 सीटें फिक्स हैं। और दूसरी बात है, हम अगर हरियाणा की बात करें, क्योंकि जिले वाइज हमारे जो संगठन की मीटिंग चलती रहे है, तो हम जहाँ वहाँ तो ये कति क्लियर सा ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे जो साथी हैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, वो जो है रात दिन मेहनत कर लगे हुए हैं। कोई ये नहीं भाई आराम से अपना एशिया में सो रहे हैं, नहीं, क्योंकि 36 बिरादरी के जो हमारे 22 हैं कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वर्कर हैं, वो मेहनत कर लगे हुए हैं और आराम से जो है भगवान की दया से आप लोगों के सभी साथियों के सहयोग से जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और खुशहाल हरियाणा होगा, नंबर 1 हरियाणा होगा। गुले साहब, जिस तरीके से लेकिन युवाओं के अंदर खासकर मैं बात करूंगा कि अब की बार जिस तरह युवाओं का चुनाव था, एक तरह से युवाओं ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत के तरीके से चुनाव लड़ा है और ये चुनाव जो है दीपेंद्र हुड्डा ने भी कल बताया कि ये आम जनता का चुनाव था, जनता ने चुनाव लड़ा है। लेकिन जनता जो है, युवा जो हैं, वो अब की बार दीपेंद्र हुड्डा को सीएम का चेहरा देख रहे हैं। उनकी मांग ये है कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम। इसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है वो, और हरियाणा के अंदर तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजनीति हो या कोई भी कार्य है जो जोश के साथ होश में
युवा करता है वो हमारे बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेके सलाह लेके ही कोई काम करता है, क्योंकि हरियाणा की एक जो संस्कृति रही है वो आज भी कायम है कि हमारे बुज़ुर्गों से जो है आशीर्वाद लेके, उनसे सलाह लेके। तो आज एक युवा की सोच नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे हमारा 80 साल का बुज़ुर्ग है, चाहे हमारा कोई 37-17 साल का है जिसकी वोट भी नहीं बनी, सबके दिमाग में दिल में एक ही चीज़ है कि भाई हरियाणा का मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा हो। और हम जो शीर्ष नेतृत्व करेगा, हम तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। और भाई जो हुड्डा साहब फैसला लेंगे भाई दीपेंद्र जी के लिए लेंगे, तो लोगों की जो एक दिल की भावना है वो और ज़्यादा कई गुना खुशी बढ़ के जो है ना उजागर आएगी कि भाई की दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। भाई दीपेंद्र हुड्डा, ये चीज़ भी नरेश भाई से पूछना चाहूँगा। नरेश भाई, आज के दिन एक चीज़ हो रही है कि भाई आम एक जो कार्यकर्ता है, एक युवा है, वो ये कह रहा है कि भाई दीपेंद्र जो है ना, हम तो उसको नेता ही नहीं मानते, हम उसको भाई मान रहे हैं। ये एक आम सोच हो गई है, ये क्या रीज़न है? ये किस चीज़ से भाई का जो नारा आ गया है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा, ऐसा क्यों हो रहा है? भाई क्योंकि दीपेंद्र भाई है, बिल्कुल भाई है। क्योंकि किसी भी राजनीति आदमी को आप देख लो, दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसे नरम स्वभाव के आदमी है कि कोई भी बच्चा हाथ पकड़ के भाई इसका खींच लेता है। भीड़ में धक्के मुक्के खाता है लेकिन कभी वो नहीं करता। ऐसा क्योंकि हमने सर्वे भी किए हैं, तो युवाओं से हमने ये सुना सर्वे के अंदर भी कि भाई दीपेंद्र हुड्डा की शर्ट भी फाड़ दी थी एक बार कई सिचुएशन में, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि भाई इसको हाथ मत लगाओ, ये मेरा भाई है और इसको कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, शर्ट दूसरी आ जाएगी। हाँ, तो बस इसीलिए भाई है। अब बताने लग रहे हैं, ये तो सपना दिखने लग रहा है। ऐसा बिल्कुल ऐसे, इसलिए इस तरह की लहर है। अशोक भाई, जानना चाहूँगा कि अब की बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें आप 90 में से विधानसभा में सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो? 80 के पार। अच्छा, 80 पार तो नहीं? 80 पार भी हो जाए, लेकिन पार का नारा मतलब दे रहे हो? हाँ, नारा नहीं देंगे लेकिन 80 तक की सोच रहे हैं। बीजेपी पार्टी जो पिछली बार भी उन्होंने 75 पार का नारा दिया। ना नारा हम नहीं 40 सीटें ना, नारा नहीं देते। आपको लग रहा है 80 सीटें लग रही हैं? लग रही हैं हमारे को। तो गुलिया साहब, एक जो भी युवा बादली हल्के से, झज्जर से, कोसली से, हमारे चारों यहाँ से 9 के 9 हल्कों से देख रही है, युवा भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, क्या मैसेज जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने युवा साथियों से तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई अपने होश में जोश को कायम रखना है। और जब तक आप वाली बात लगा लो, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, इतना अपने होश में, आवास में। और 2024 अक्टूबर का अपना विधानसभा का चुनाव लड़ते रहो इसी तरह से, और जो है 36 बरादरी को साथ लेके हम इसी तरह से आगे चलते रहें। अशोक भाई, एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से भी युवाओं के लिए क्या जाएगा? युवा हैं सब कुछ, युवाओं के लिए मान ले युवा ही कर सकते हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप मतलब थोड़ा सा एक मैसेज दीजिए युवाओं को, भाई किस तरीके से आगे विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी है और किस तरीके से काम करना है? युवा भाई मतलब तन मन धन से मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, गर्मी में सर्दी हो चाहे कैसा भी मौसम हो वो आगे रहते हैं हर चीज़ में। और दीपेंद्र भाई है तो उस भाई के लिए ही मतलब वो खुशी जाहिर करके मतलब ना गर्मी देखते ना सर्दी देखते, आगे घूमते रहते हैं। तो वही एक्सपेक्ट करोगे आप युवाओं से? नरेश भाई, आप क्या चाहते हो युवाओं से? युवाओं से यही चाहते हैं कि भाई दिल से मेहनत करो, और अपने सबको हालात का सबको पता ही है, तो भाई सबको पता है कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो भाई दीपेंद्र के लिए मैं तो हाथ जोड़ के युवाओं से प्रार्थना करता हूँ कि भाई के लिए मेहनत करो, जितनी अब की उससे दोगुनी करो, तिगुनी करो, मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि दुश्मन को हल्के में लिया नहीं जा सकता, मेहनत करनी पड़ेगी तभी दुश्मन मारा जाएगा। तो वही मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव में की, वही मेहनत कहना है गुलिया साहब का भी, नरेश भाई का, अशोक भाई का, कि वही मेहनत युवाओं को करनी पड़ेगी। और उसी तरीके से ये विधानसभा में विचार है कि युवाएं मेहनत करें। और गुलिया साहब ने पूरा कोसली हल्के का, पूरे 9 के 9 हल्कों का धन्यवाद किया है कि इसी तरीके से दीपेंद्र हुड्डा की जिस तरीके से लहर थी और जिस तरीके से बड़े मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। और कल हमने आपको वीडियो भी दिखाया कि किस तरीके से वो सबसे पहले उन्होंने कोसली विधानसभा का दौरा किया, और कोसली जहाँ से पिछली बार 75,000 मार्जिन से वो हारे थे, वहाँ से अब की बार 2 वोटों से उन्होंने वहाँ से जीत दर्ज की है। तो उन्होंने कोसली की जनता का खास तौर पर धन्यवाद किया और सबसे पहले वहाँ का दौरा किया। उसके बाद झज्जर बादली का दौरा किया, तो उन्होंने पूरे हलके की जनता को धन्यवाद किया और उन्होंने यही बोला कि भाई ये
मेरी जीत नहीं, मैं तो एक चेहरा था, ये जो जीत है ये जनता की और 36 बिरादरी की जीत है। इस तरीके से उन्होंने संबोधन किया पूरी जनता का और जनता की जीत बताया। इसी तरीके से हम आपको लगातार, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव आएंगे, हम लगातार आपको खास शख्सियत से मिलवाते रहे हैं, ऐसे ही हम खास शख्सियत आपके सामने लेके आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर टीवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।